नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। इस समय उपनिषदों की यात्रा पे हैं हम और काफी पहले ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद के वीडियो बनाए थे। बहुत सारे सुनने वालों का ऐसा आग्रह था कि पहले उपनिषदों को ही ले लिया जाए। तो केनोपनिषद के वीडियो आपने सुने, काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छे भी लगे हैं। तो आप इसी प्रकार का प्यार देते रहिए और मैं आपके साथ में धीरे धीरे, जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा, ये 10 उपनिषद जो हैं, एक गीता प्रेस गोरखपुर ने जो 9 उपनिषद एक संग्रह में हमें दिए हैं, हम उन सभी उपनिषदों को देखेंगे। और इस क्रम में इस समय शुरू होने जा रहा है प्रश्नोपनिषद। वैसे तो आप इस चैनल से परिचित हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए इतना कहना चाहता हूं कि जैसा इसका नाम है कि संस्कृत साहित्य, ऐसा यहां आपको धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यहां संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है, संपूर्ण महाभारत है, चाणक्य नीति है, तो यहां मनुस्मृति भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, कालिदास का साहित्य है, महाकवि भास का साहित्य है, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का, और ये तो भरा पड़ा है। मतलब तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्या चाहिए उसको सर्च कीजिए। अगर प्लेलिस्ट में से नहीं मिलता है तो फिर वीडियो में जाके सर्च डालिए। जिस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, लगभग सब विषय पे उपलब्ध है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नोपनिषद। ये जो प्रश्नोपनिषद है, ये अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। यानी अथर्ववेद की जो पिप्पलाद शाखा है, उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका ये भाग है। हमारे मन में अगर सिर्फ खाना पीना ही लक्ष्य ना हो, और अगर हम इससे ऊपर आए और कुछ अपने शरीर, इस प्रकृति और इसमें अपने आने के कारण को ढूंढे, तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी खड़े होंगे। तो प्रश्नोपनिषद में से हमें जिस रहस्य का, जिस तत्व का आनंद प्राप्त होगा, उसकी यात्रा पे चलने से पहले जो अथर्ववेदीय शांति पाठ है, हम उस शांति पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरंगैस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यसेम, देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम शांति शांति शांति। देखिए, हमने एक पूरा वीडियो बनाया था केन उपनिषद में जो शांति पाठ है। थोड़ा यहां पे भी आप ध्यान दीजिए, हमारे शांति पाठ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यहां कहते हैं, स्तुति की जा रही है, वयम यजत्राः, हम जो यजन पूजन करने वाले हैं, यानी हम जो इस एक यात्रा पे निकले हुए हैं, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पे जो निकले हुए हैं, कर्णे भी भद्रम शृणुयामा। देखिए कितनी सुंदर अपेक्षा है कि हम कानों से हम हमेशा अच्छी बात ही सुने। कभी भी हमारे कान किसी गलत बात को सुनने के लिए तैयार ही ना हो, या कोई गलत बात हमारे कानों तक पहुंचे ही नहीं। विचार कीजिए, कितनी सुंदर अपेक्षा है।
हमारे पास पूरा अवकाश है, अच्छी और बुरी सभी चीजों से इस समय मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन हमें रस किसमें पड़ता है? ये स्तुति तभी तक सार्थक है जब तक हमारे प्रयास इसके साथ जुड़े रहे। तो कर्णे भी भद्रम सुनयामः, हम अपने कानों से जो कल्याणकारी है, जो श्रेष्ठ है। देखिए, श्रेय और प्रेय की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। कठोपनिषद में भी इसकी बात आई थी। हमें अच्छा क्या लगता है और हमारे लिए अच्छा होता क्या है? जो अच्छा लगता है वो हमारा प्रेय है, और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो श्रेय है। यहां प्रार्थना ये की गई है कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, भद्रम शृणुयाम, अक्षि भी भद्रम पश्येम, और आंखों से जो कल्याणकारी है उसी को हम देखें। हमारे अंग प्रत्यंग जो भी है वो हमेशा स्थिरैः अंगैः, यानी हमारे सुदृढ़ मजबूत अंगों से, अपने शरीर से तुष्टुवांसः, हम भगवान की हमेशा स्तुति करते रहें, हम हमेशा उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। केनोपनिषद को याद कीजिएगा कि यहां ब्रह्म या ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं है। यहां ब्रह्म या ईश्वर जिसकी आप पूजा करते हैं, वो नहीं। यहां ब्रह्म और ईश्वर क्या है? जो सर्वत्र विद्यमान है, जो कण कण में विद्यमान है। यानी हम इस संसार की सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए जो भी हमारे शरीर से बने, जो भी हमारे अंगों से बने, हमें वो प्रयत्न करने हैं। इसके बाद कहते हैं व्यशेम देव हितम यदायु, हमारा जो भी आयुष्य है वो देव हित में उसका उपयोग। रोटी कपड़ा और मकान के पीछे, नमक मिर्च धनिया के पीछे पूरा आयुष्य गमा देने वाला, या उसी के पीछे हमेशा दौड़ता रहने वाला, कुल्लू के बैल की तरह पूरी जिंदगी चक्कर लगा के जहां से चला वहीं खड़ा रहने वाला व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाएगा। विशिष्ट ज्ञान है, प्रयत्न करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो मेरा जो भी आयुष्य है वो देवताओं के हित के लिए व्यशेम, हम उसको व्यतीत करें, हम उसका उपयोग करें। और फिर प्रार्थना की जाती है स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, जिसको हम देवराज इंद्र कहते हैं। यहां देवराज इंद्र की बात नहीं है, यहां कोई भी राजा हो उसको इंद्र कहा जाता है। तो जो राजकीय है पक्ष, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। विश्ववेदाः, विश्व के जो ज्ञानी हैं, जिनको पूषा कहते हैं, वो भी हमारे लिए स्वस्ति नः, हम सबके लिए वो कल्याणकारी हो। जो अरिष्ट नेमी, अरिष्टों का विनाश करने वाले, अपनी गति से अरिष्टों को समाप्त कर देने वाले तार्क्ष यानी कि गरुण जो हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। और जिनको हम ज्ञान का भंडार कहते हैं, देवताओं के गुरु जो कहे जाते हैं, विद्या के जो भंडार हैं, ऐसे बृहस्पति नः स्वस्ति दधातु, गुरु बृहस्पति भी हमारा कल्याण करें। तो भैया, जब हम अपने कानों से अच्छा ही सुनेंगे, जब हम अपनी आंखों से अच्छा ही देखेंगे, जब हम अपने अंग प्रत्यंग और समस्त शरीर और सारे आयुष्य को ईश्वरीय कार्यों में लगा देंगे, तो नीचे के मंत्र में जो प्रार्थना की गई है कि इंद्र हमारा कल्याण करें, पूषा हमारा कल्याण करें, अरिष्टों का विनाश करने वाला गरुण हमारा कल्याण करें, और गुरु बृहस्पति हमेशा कल्याणकारी दृष्टि हम पर बनाए रहें, ये हमेशा सार्थक होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसके साथ ये शांति पाठ पूरा होता है। बड़ा ही सुंदर शांति पाठ है। चलिए हम पहले इसकी पूर्व भूमिका को देख लेते हैं। पहले प्रश्न से पहले, ओम शुकेशा च भरद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्च अश्वलायनो
भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायनस। तो भैया ये 6 हैं, सुकेश, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव और कबंधी। इनके वंश के साथ बात की गई है कि सुकेश जो है वो भरद्वाज गोत्रीय हैं, शिवी शैव्यस्य शिव कुमार हैं वो सत्यकाम हैं, गार्ग गोत्रीय सौर्यायणी हैं, कौशल देश के निवासी कौशल्य जो हैं वो आश्वलायन हैं, और विदर्भ के रहने वाले वैदर्भी भार्गव हैं, और कात्यायन के प्रपौत्र कहिए ऐसे कात्यायन कबंधी हैं। ये 6 ऋषि मुनि किस लिए? ब्रह्म अन्वेषमाणा। चलिए देखते हैं। हेते ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा। ये लोग जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, पर ब्रह्म के अन्वेषमाणा, पर ब्रह्मान अन्वेषमाणा, एस हवै तत्सर्वम वक्षति थी। हम ब्रह्म के अन्वेषण के लिए निकले हैं, तो भैया रास्ता तो उसी से पूछा जाएगा ना जो रास्ता जानता होगा। तो ऐसे पिप्पलाद मुनि वक्षति थी, हमसे सब कुछ कहेंगे। ये विचार करके तेह समित प्राणयो भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। ये 6 के 6 ऋषि जो हैं वो महर्षि पिप्पलाद के पास, जो ब्रह्म विज्ञाता हैं, उनके पास कहते हैं कि गुरु के यहां रिक्त पाणिर न गंतव्यम, गुरु राजगृहे पिचा। गुरु के यहां और राजा के यहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भैया गुरु के लिए बहुत बड़ी दक्षिणा या पेटी लेके भी जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके कुछ प्रश्न लेके जाएंगे ना, तो भी आप खाली हाथ तो नहीं गए हैं ना। लेकिन यहां समित पाणयो, हाथ में समिधा लेकर के गए हैं कि गुरु को अगर यज्ञ आदि करना है तो उनको लकड़ियां बीनने न जाना पड़े। शिष्य का सबसे पहला काम यह माना जाता था कि वो अपने गुरु के यज्ञ का इंतजाम करे। मैं भी नैमिषारण्य जब रहता था, हमारे गुरु जी थे वहां पे, वाजपेयी जी थे, कृपा शंकर वाजपेयी जी। तो वो नित्य प्रति ये संध्या वंदन जब किया करते थे, तो उनके लिए समिधा बीनने के लिए मैं भी इस सौभाग्य का भागीदार बना हूं कि हम जाते थे वन में और समिधा वगैरह वहां से बीन के लाते थे। इसमें नियम ये हुआ करता था कि आप वृक्ष से लकड़ी तोड़ नहीं सकते हैं, और बबूल वगैरह की लकड़ी चलेगी नहीं। जो पवित्र वृक्ष माने जाते हैं उन्हीं की लकड़ियों का उपयोग इसमें किया जाता है, जिसमें गूलर हो सकता है, जिसमें पीपल हो सकता है, जिसमें बरगद हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बहुतायत से जो पाया जाता था वो लकड़ी होती थी आम की। और वो लकड़ी कैसे चाहिए? जो अपने आप डाल पे से, वृक्ष पे से टूट के गिर गई हो, उसी को आप समिधा के रूप में ला सकते हैं। कभी किसी डाल को अगर आप तोड़ते हैं तो उसको अयोग्य माना जाता था, चाहे वो वृक्ष पे डाल सूख ही गई हो, फिर भी आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आप राह देखिए कि भाई वो टूट के नीचे गिरे। कहते हैं ना कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना, ऐसा कुछ हो और फिर आप उसको बीन सकते हैं। ये नियम हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी इन नियमों का भंग भी किया जाता था। अगर बिल्कुल नीचे कोई सूखी लकड़ी दिख जाती थी तो उसको वृक्ष पे से तोड़ भी लिया जाता था। निषेध है, लेकिन आप जानते हैं कि सभी जगह तो निषेधों का पालन नहीं हो पाता है। ये 6 के 6 ऋषि जो हैं महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचे हैं, हाथ में समिधा ले रखी है, और उनके पास जाकर के तान हा ऋषिरुवाच, उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमें कुछ आपसे पूछना है, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हम आपके पास आए हैं। तो पिप्पलाद मुनि ने कहा तान हा स ऋषिरुवाच, उनसे उन पिप्पलाद ऋषि ने कहा भूय एव तपसो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्व एव वो वक्ष्याम इति। देखिए बहुत बड़ा उपदेश है।
आपके पास कोई आ जाता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और आप अगर तुरंत उसको सब कुछ दे देते हैं ना, तो उसका मूल्य उस प्रकार से नहीं रहता है। ये YouTube के साथ मेरे साथ भी बहुत होता है। लोगों को जो मन में आता है वो प्रश्न एक बार रख देते हैं कि हमें इसका जवाब मिल जाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि आप ज्ञान उसी को दीजिए जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। और उस तत्परता को जांचने के लिए यहाँ पिप्लाद मुनि ने उन 6 शिष्यों से ये कहा है, या वहां आए हुए भी तो शिष्य आप नहीं कह सकते हैं, उन्होंने गुरु मान लिया है तो आप भी शिष्य मान लीजिए, क्योंकि समित पाणी आए हैं, संविदा हाथ में लेकर के आए हैं, तो ये तो शिष्य का लक्षण होता है। तो हम उनको शिष्य ही कहें तो वो 6 शिष्य से क्या कहते हैं, भूय एव तपसो ब्रह्मचर्येण। तो भैया यहां पे आपको ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करते हुए संपूर्ण श्रद्धा के साथ 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष तक संवत्स्यथ, वत्स्यथ नहीं कहा कि रहिए, अच्छी तरीके से रहना है। यानी आप किसी के यहां जाते हैं, उसके यहां रहते हैं और अच्छी तरीके से रहते, दोनों में अंतर है। अब मान लीजिए कि आप हमारे घर पे आते हैं, तो आपके घर के नियम, आपके अपने नियम नहीं चल सकते हैं। अगर हमारे यहां प्रातःकाल 5 बजे उठना है और आपको 10 बजे तक सोने की आदत है या 8 बजे तक सोने की आदत है, तो हमारे घर पे आके आपको ये नियम छोड़ना पड़ेगा। तो आपको वहां हमारे उठने के साथ उठना चाहिए, नहीं तो आप हमारे नियमों का भंग कर रहे हैं। तो गुरुकुल वगैरह में जहां भी रहते थे, वहां के जो नियम होते थे उनका पालन करके अगर आप रह रहे हैं तो उसको संवत्स्यथ कहा जाता था कि आप अच्छी तरीके से वहां रहेंगे। तो बोले आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण श्रद्धा के साथ यहां अच्छे प्रकार से रहिए, यथा कामम प्रश्नान पृच्छत। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। गारंटी नहीं देते कि जवाब दे दूंगा, क्या कहते हैं, यदि विज्ञास्यामः सर्वम एव वो वक्ष्यामः। अगर मुझे पता होगा कि आपके प्रश्नों के जवाब क्या हैं तो आपको अवश्य उसके जवाब दूंगा, और नहीं तो हो सकता है कि 1 साल आप रहें और 1 साल बाद आपके हाथ में कुछ ना आए, क्योंकि आप प्रश्न पूछें और हम अगर उसके जवाब हमारे पास नहीं है तो आपको खाली हाथ भी जाना पड़ सकता है। अब ये देखिए, ये होता है तत्परता को जांचना। अगर किसी विद्यार्थी को किसी चीज की तत्परता है तो उसको हर तरीके से प्रयास करना होगा, और जब वो प्रयास खूब कर ले तब अगर उसको उसके प्रश्न का जवाब मिलता है ना, तो वो हमेशा याद रहता है। और जब आपने पूछा और सामने से जवाब मिल गया तो उस चीज का मूल्य उस प्रकार से नहीं रहता है, और उस प्रश्न का जवाब बहुत दिन तक याद भी नहीं रहता है, क्योंकि तत्परता तो थी नहीं। आप स्वयं समझ सकते हैं, बिना तत्परता के जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य आपको सफलता दिलाने वाला नहीं हो सकता है। तो उपनिषदों के ज्ञान के साथ हमें ये भी कुछ संस्कार हैं जिनको लेकर के चलना है। तो यहाँ पे पिप्लाद मुनि ने वहां आए हुए उन 6 ऋषियों से ये कहा है कि आप 1 वर्ष तक यहां रहिए, संपूर्ण श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार से अगर आप रहेंगे तो फिर आपको यह अधिकार मिलेगा कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि जिन प्रश्नों के जवाब मुझे पता होंगे उनके जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। चलिए, अब क्या प्रश्न है वो तो पूछे जाएंगे, लेकिन यहां एक बात कही कि ब्रह्मचर्य के साथ आपको रहना है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो आगे इसकी व्याख्या होगी, इस प्रश्नोपनिषद में इन सब की चर्चा होगी, लेकिन सामान्यतः हम जो जानते हैं वो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों का निग्रह ब्रह्मचर्य का एक भाग है। क्योंकि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कुछ भी खा लेंगे और फिर भी हम ब्रह्मचारी बने रहेंगे, हम कुछ भी देख लेंगे फिर भी हम ब्रह्मचारी बने रहेंगे। क्योंकि आप क्या खाएंगे, आप क्या देखेंगे, आप क्या सुनेंगे, आपका मन क्या चिंतन करेगा,
इस सब का असर आपके ब्रह्मचर्य के ऊपर पड़ने वाला है। तो यहां अगर आपसे कोई ये कहे कि अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा विचारिए, अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, तो उसको 10 बातें कहनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो ये कह देता कि आपको ब्रह्मचर्य के साथ रहना है, तो इन सबका समावेश उसके अंदर आ गया है। हमारे यहां व्रत उपवास की भी बात आती है कि कोई भी कार्य होता तो व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। ये क्या है? देखिए, व्रत तो कोई नियम होता है जो हम ले लेते हैं, उसका नाम है व्रत। कोई भी नियम हम ले लें, उसको व्रत कहा जाता है। हमने नियम लिया कि प्रत्येक सोमवार को हम एक समय खाएंगे, एक समय नहीं खाएंगे, तो ये हमारा व्रत हो गया। हम सोमवार आएगा तो शिव जी के मंदिर जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, ये हमारा व्रत हो गया। उपवास क्या है? आपने किस लिए ये व्रत किया है? आपको पता चल रहा है? अगर नहीं पता चल रहा है तो आपने व्रत तो लिया है लेकिन उपवास नहीं किया है। उप यानी पास में, वास यानी बैठना। आपने जिस लिए इस व्रत को किया है, जब आप उस तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई साधना करते हैं, तो वो उपवास कहा जाता है। तो भैया, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ये सारे व्रत उपवास आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। कुछ भी खा के, कुछ भी पी के, कैसे भी देख के, कैसे भी सुन के, फिर इसका पालन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ इस नियम का उल्लेख किया गया है। चलिए, प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न आएंगे। वीडियो तो इससे ज़्यादा बनेंगे, तो हम अगले उसमें प्रश्न लेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाना आपका भी दायित्व है, क्योंकि श्रेष्ठ चीजें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इससे हम समाज के कल्याण का काम करते हैं। पुनः सबका धन्यवाद।